हेलो एवरीवन। जनरली मेरा कोई ऐसा पहले से शौक नहीं था कि मैं पोइट्री लिखूँ। ये आज मेरे बीच में आए। पहले इससे पहले फर्स्ट टाइम मेरा पोएम और नज्मों में मेरा फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था। ये मेरा सेकंड है, जो कि मनोज भाई की वजह से मैं आज यहाँ पे आया हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे परफॉर्म करूँगा या लिखूंगा। मैं ऐसे ही गुनगुना रहा था, उन्होंने सुना तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं करके देख। तो कुछ मैंने पहले गाने लिखे थे, तो लेकिन आज मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ, मैंने बस अभी सोचा है लिखूंगा कि शुरुआत भी की है। कुछ 50 पन्नों की कहानी है जो एक हकीकत है, जो मैं 5 मिनट में आपके साथ थोड़ा सा शॉर्ट में सुनाऊंगा कहानी। और ये कहानी उन सभी ऐसे लोगों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, जो हार मान जाती है। जैसे मैं ये नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। या फिर कई जो पुराने लोग हैं, हमारा दादा दादी के जमाने के, जो बोलते हैं ना कि लड़की को क्यों इतना छूट देना, क्यों उनके लिए इतना करना, आखिरी में दूसरे घर में ही जाने वाली है, चूल्हा चौका। तो ऐसे ही कुछ कहानी है एक लड़की की। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक गांव था। वहां पे एक परिवार था। तो पिताजी उस परिवार के जो मुखिया थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को बड़े सिटी में पढ़ने के लिए भेजा। तो उनका जो बच्चा था, लड़का, वो थोड़ा सा नालायक था। घूमना फिरना, मस्ती, उतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जो लड़की थी, वो बचपन से लेकर 10वीं क्लास तक टॉपर रही। हर ईयर, हर सब्जेक्ट, हर ईयर में, हर चीज में, डिसिप्लिन, सभी चीज में टॉपर रही। तो 12 जनवरी 2013 एक दिन ऐसा आया, जस्ट वो परिवार रिश्तेदार की शादी करके लौट रहे थे घर पे। कुछ 2 रिश्तेदार थे और उनका परिवार था। तो लड़की की आदत थी 2 बजे तक, 2-3 बजे तक पढ़नी। हम सब सो गए। तो 2 बजे तक वो लड़की पढ़ती रही और फिर सो गई। अचानक 15 मिनट बाद उठी और बोली, माँ मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है पीठ में। तो माँ को लगा कि शायद ऐसी दर्द हो रहा होगा, तो ऐसे ही बाम वाम लगा के सुला दिया। तो फिर से 15-20 मिनट बाद वो लड़की रोने लगी। तो माँ घबराई। माँ ने बोला, क्या हुआ? माँ ने उठाया पिताजी को। पिताजी बोल रहे, पिताजी ने जब देखा लड़की को रोती हुई, क्योंकि लड़की की कुछ ऐसी आदतें होती है ना, जब तक उनको ज्यादा तकलीफ ना हो तब तक परिवार वालों को कभी बताती नहीं, अपना दर्द अपने मन में समेटे रखती है। तो जब पिताजी ने उसको रोती हुई देखा, तो मन ही मन कहा कि नहीं, अगर ये रो रही है तो इसका मतलब इसे ज्यादा दर्द है। तो सुबह के बजे 3:30-4 लगभग बजे हुए थे। तो वहां से 10 मिनट की दूरी पर एक हॉस्पिटल था। तो पापा ने बोला, दीदी को खड़ी हो जाए, चलो अपन हॉस्पिटल चले। तो वो खड़ी हुई और जैसे ही पापा ने उसका हाथ छोड़ा, धड़ से गिर गई। पापा को समझ में नहीं आया, हम सब घबरा गए। तो फिर से उसे उठाया और उसे बोला कि चलो सामने पैर फेंको। क्या हुआ? उसका पैर एक जा चुका था। दैट इज द सिम्टम ऑफ पैरालाइज। लड़की बस 10वीं कंप्लीट किया था, 11th का बस फर्स्ट टर्म दिया था। तो वहां से हम घबरा गए। उस टाइम हमारे पास ना कोई बाइक थी ना साइकिल की, रिश्तेदार की एक गाड़ी थी। पापा बैठे पीछे, बीच में दीदी को बिठाया और चले हॉस्पिटल लेके। हॉस्पिटल में जाते तक 10 मिनट तक दूसरा पैर भी था। तो वहां पे सुबह के 4 बज गए। 4 बजे कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं था। सब चिल्लाए, डॉक्टर कहाँ? तो अचानक से डॉक्टर ने इमरजेंसी आए और चेक किए और बाहर आए। और डॉक्टर ने बोला उस लड़की के पिताजी को कि जितना जल्दी हो सके आप बड़े हॉस्पिटल में रेफर कीजिए। तो पापा घबरा गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर ने कुछ उतना बता नहीं, बस जितना जल्दी हो सके आप टाइम मत वेस्ट कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप जाइए। तो उस टाइम सुबह के 4 बज चुके थे, एम्बुलेंस मिल नहीं रही थी। वहीं पे करीब में एक बस स्टॉप था, वहां के लिए एक बस लगी थी नागपुर के लिए। तो पिताजी गए बस कंडक्टर के पास, मेरा पेशेंट है, मुझे अर्जेंट में हॉस्पिटल जाना है। तो कंडक्टर ने मना कर दिया, अगर बस में पेशेंट को कुछ हो जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो पिताजी ने उनके हाथ पैर जोड़े, जो भी होगा हम देख लेंगे, आप प्लीज लेके चलो। तो लेके गए। लगभग 1.5 से पौने 2 घंटा वहां पे लगा उनको पहुंचने के लिए। तब तक उस लड़की का एक हाथ जा चुका, 2 पैर एक हाथ। तो हॉस्पिटल में गए। जाते बराबर इमीडिएट उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। एमआरआई की मशीन में डाला और मशीन में डालने और निकालने तक
उनका दूसरा हाथ भी है, मतलब गर्दन तक उनकी बीमारी पहुंची लड़की की। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उस समय पिताजी घबराए, बोलने की हालत में नहीं थे। उनके कुछ रिश्तेदार थे नागपुर सिटी में, तो उन्होंने उनको बुलाया कि आप ही डॉक्टर से बात कीजिए। डॉक्टर ने बोला मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि वो पैराडाइज नहीं था। जो डिसीज अभी अभी ट्रेंड में आया है इंडिया में, शायद आपने नाम सुना होगा, जीबीएम, ग्यूलियम बेरी सिंड्रोम, जीबीएस, जो उनको 2013 में। तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी बीमारी रोकने के लिए बस इनको 5 इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, लगभग 2.5 लाख। पिताजी तो मिडिल क्लास थे, उनके पास उतना नहीं था। लेकिन वो पिता भी क्या, उन्होंने सीधा बोला डॉक्टर को, नहीं डॉक्टर साहब आपको जो करना है कीजिए, जितना पैसा लगा लीजिए, बस मेरी लड़की को बचाइए। उनके आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे, तो वो बाहर गए, अचानक कोने में जाके रोने लगे। तो लगभग 8 दिन तक उनको आईसीयू में रखा गया, फिर भी कोई कुछ उनको आराम नहीं था, एक उंगली तक नहीं हिल रही थी। तो उस टाइम पिताजी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, प्लॉट्स थे वो भी बेच दिए। तो उसके बाद में हॉस्पिटल से उनको लाया। पहले तो हॉस्पिटल में जब थी, तो उसकी वजह से, टेंशन की वजह से, ठीक 1.5 महीने बाद लड़की की माँ को पैराडाइज अटैक वन साइड, मतलब एक बेड पे वो लड़की, दूसरे बेड पे उसकी माँ। मतलब अचानक उस परिवार के ऊपर ऐसा टेंशन का पहाड़ टूट पड़ा, किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। तो उस टाइम ठीक है, उसकी माँ को 1 साइडेड पैरालाइज हुआ, वो ठीक हो गई। लेकिन जो लड़की थी, अचानक उनको बस 6 महीने लगे थे बस एक हाथों की उंगली हिलने के लिए। तो ऐसा कर करके 2013 से लेकर 2017 तक, 2017-18 था शायद, 2018 तक वो थोड़ा सा चलने लगी। तो उस टाइम वो लड़की बोलती है पिताजी को, पापा मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। पापा ने बोला बेटा तेरी हालत क्या है, तू क्या करेगी पढ़ के, कैसे करेगी। उसने अपने भाई से बोला मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना। उस टाइम कुछ रिलेटिव्स थे, रिश्तेदारों से बात किया, वो भी वही उनकी जो पहली अनसुनी बातें होती है, जो पहले की बातें थी लड़कियों के लिए खासकर, कि लड़की की जाते क्या पढ़ाना, अभी ये सब हो गया, इतना पैसा लगा और क्या करे पढ़ाने के लिए। तो किसी के, उस पिता ने किसी की बात नहीं सुनी और बेटा ठीक है तू पढ़। उसके बाद में उसका भाई गया कॉलेज में। तब तक जब बीमार हुई थी 11th क्लास की, जब उसने फर्स्ट एग्जाम दिया था, तो फर्स्ट एग्जाम के बेसिस पे उसके मार्क्स देखने के बाद 11th का एंडिंग अपने आप ही उनको पास कर दिया विदाउट एग्जाम। तो उसके भाई ने उसका 12th में एडमिशन करा। अभी आप ही देखिए, मैं मेरा खुद बताता हूं, मैं स्कूल में डेली जाता था 12th क्लास में, जब तक डेली जाता था, मस्ती मजाक, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं। मैं जाने के बाद भी एक सब्जेक्ट बैठ रहा। और वो लड़की जो ना कभी स्कूल में पैर रखा, ना कॉलेज में गई, बस पिताजी को बोला पिताजी बस मुझे एक मोबाइल लेके दिए, मैं मोबाइल से पढ़ूंगी, मैं पढ़ के दिखाऊंगी, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। तो बंदी ने 12th क्लास घर से मोबाइल से बस पढ़ाई की, ना उसको कोई पढ़ाने वाला, ना कुछ गाइडेंस देने वाला, ना कोई बताने वाला, अपने दम पे मोबाइल से पढ़ाई की और 12th पास घर पे बैठने के बाद भी पास आउट किया। तो उसके बाद वो बोली कि मुझे ग्रेजुएशन करना। चलो ठीक है करो। तो उसके कुछ दिन बाद, लगभग 4 साल लगे उसको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, फिर बोले मुझे कंप्यूटर क्लासेस करो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में थोड़ी सी खुशी की लहर आई, क्योंकि वो लड़की ने ठान लिया था कि नहीं, मुझे जो लोग ये बोल रहे थे कि ये लड़की कुछ नहीं कर पाएगी आगे, इतना सब होने के बाद भी, मुझे उनको मुंह तोड़ जवाब देना। तो उन्होंने, एक कॉल आया उनको, पुणे से ही आया था, इंटरव्यू के लिए कॉल था, टेलीफोनिक उनका इंटरव्यू हुआ, आईटी कंपनी थी, आईबीएम, आपने नाम सुना होगा। 2022 में उनको कॉल आया, 22 फरवरी। तो थोड़ी सी खुशी हुई, लेकिन उनको डाउट आने लगा कि इतनी बड़ी आईटी कंपनी में प्लस मेरा ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन है, मुझे जॉब कैसे। उन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया,
डॉक्यूमेंट जो भी था प्रोसीजर उसके भाई ने उसका पूरा कंप्लीट करवाया। और फिर जैसे ही ऑफर लेटर उनको मेल आया, अचानक से मतलब रोने लगी वो। पिताजी रोने लगे, एक तरफ भाई जाके अकेले में रो रहा है, एक तरफ पिताजी के आंखों से आंसू नहीं थम रहे, एक तरफ मां रो रही। वो खुशी के आंसू थे। सॉरी मैं थोड़ा शॉर्ट में सुना रहा हूँ, कहीं आपको शायद समझ में नहीं। ये 2012 से लेकर 2025 तक की अपनी कहानी मैंने कुछ भी आपको सुना, बस समय कम होने के लिए मैं बस आपको शॉर्ट में सुना रहा हूँ। तो वो लड़की को IBM ज्वाइन किया 22 फरवरी में। उसके बाद कैब सर्विस उनको दी गई, क्योंकि अभी भी उनसे चलना नहीं होता। तो उस लड़की ने एक मिसाल कायम की अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों के लिए। आज जब भी वो बाप या भाई या उस लड़की की माँ अगर गांव में जाती है, कहीं रास्ते से चलती है, तो ये नहीं बोलते लोग कि वो देखो वो लड़की का बाप जा रहा है, वो नहीं बोलते। वो लोग ये बोलते हैं वो जिद्दी लड़की का बाप जा रहा है, जिसने जिद पकड़ के, जिसका चलना, जिसका उठना बैठना दूसरों के भरोसे पे था, आज वो खुद घर बैठे 50,000 रुपए महीना हैंडीकैप रहने के बावजूद भी अपने दम पे कमा लिया। उसके पीछे पीछे उसके पिताजी ने उस लड़के को बोला, उस लड़की भाई देख, बहन देख कहां पहुंची हो, तू यहां पे क्या कर रहा है। तो उस फैमिली की सिचुएशन की वजह से कुछ जिम्मेदारियां उस लड़की की पड़ गई थी। मैं उसकी उम्र रही होगी उस टाइम 13-14 साल। तो पहले तो उसने बस यही इधर उधर घूमना, पैसे कमाना, परिवार चलाना, ये ठीक है। पापा ने बोला हाँ ठीक है करना, आप डिले में करूंगा, क्योंकि वो भाई की जान उस बहन की दिल में, और भाई के दिल में बहन की जान। तो वो वहां पे गया, बहुत से दिन तक घूमा फिरा, जॉब नहीं मिला। अचानक उसको जॉब मिल गई, 10-15 हजार रुपए की उसने किया। तो दीदी ने उसके, उस बहन ने उसको बोला कि कभी हार मत मान। पिताजी ने बोला कभी हार मत मान, ठीक है तूने 15,000 रुपए स्टार्टिंग किया ना, कर, जिद से काम कर। और उस बाप, वो बहन, वो परिवार की वजह से उस वही लड़का 1 साल में डबल प्रमोशन करके एज ए टीम मैनेजर खुद 60 से 70 हजार रुपए महीना कमाने लगा। आज उस चीज का क्रेडिट उस परिवार को ही जाता है, क्योंकि लड़के ने कभी ठाना नहीं था कि वो ये सब करेगा या इस फील्ड में जाएगा कभी। तो इस सिचुएशन में जब भी हमारे पास सिचुएशन आई, हमें हमारा किसी ने कोई साथ नहीं दिया उस परिवार का। किसी ने बोला कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं, मुझे यहाँ पे लगे। शायद ये एक्सपीरियंस मुझे लगता है यहाँ पे 90% लोगों को होगा। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी जरूरत पड़ती है। ये किस्सा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि किसी को आपने बोला कि भाई मुझे इतनी मदद चाहिए, करोगे? हम लोगों को सुनने के लिए मिलता नहीं, भाई होता तो मैं कर देता, जब भी होते। इसके ऊपर मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, मैडम कपिल जी ने पहले ही सुना हुआ है। जब जेब में नोट हो और हाथों में ताकत हो, जब जेब में नोट और हाथों में ताकत हो, लोग भी बेमतलब की बातें बताने लगते हैं। और जनाब ये दुनिया है, जनाब ये दुनिया है। अगर जेब में फूटी कौड़ी ना हो ना, तो लोग भी आजमाने लगते हैं। ये जो कहानी मैंने आपके सामने सुनाई, ये खुद की मेरी हकीकत, मेरी लाइफ स्टोरी है, जिसके ऊपर मैं बुक लिख रहा हूँ। ये मेरे साथ ही घटा हुआ है, ये मेरी बहन की कहानी है। उनके साथ कुछ दिनों में आपके पास पहुंच भी जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप सबका प्यार हमारे साथ रहे, ताकि और आगे कुछ